कि 18,000 के आसपास इंडिया के स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए हैं। और ईस्ट यूरोपियन कंट्री में ही, मतलब बात सिर्फ यूक्रेन की नहीं है, पूरे ईस्ट यूरोपियन कंट्री में इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे जाते हैं अपनी फर्दर स्टडी करने के लिए, स्पेसिफिकली मेडिकल करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए। राइटर ये कह रहा है कि वहां जाते क्यों है, वो क्यों जाते हैं? यदि यूक्रेन में 18,000 फंसे हुए हैं तो 18,000 क्यों फंसे हुए? जरूरत क्या थी उनको वहां पे जाने की? और उसके बाद राइटर इसका जवाब भी देते हैं कि वहां पे मेडिकल एजुकेशन जो है ना, वो रिलेटिवली इंडिया से काफी सस्ता है। इंडिया में जो मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, वो काफी कम कॉलेज हैं। तो ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कोई नीट की तैयारी कर रहा है और उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, सपोज दैट, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, बीएचयू में 50 है, एम्स में 50 है, अब शायद कुछ और बढ़ गया होगा, हमारे समय में तो बहुत कम था। तो इंजीनियरिंग में तो फिर भी समझ में आता था कि प्राइवेट कॉलेज है, चला जाता है। मेडिकल कॉलेज में भी प्राइवेट कॉलेज है, पहली बात की काफी कम है। और दूसरी चीज की, यदि प्राइवेट कॉलेज है तो वहां का खर्च आता है एमबीबीएस का 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए। आप इमेजिन कर लीजिए कि कोई मीडियम क्लास की फैमिली है, वो कहाँ से इसको एफोर्ड कर पाएगी, 50 लाख टू 1.5 करोड़। तो ये सबसे बड़ा एक फैक्टर है जिसकी वजह से ईस्ट यूरोपियन कंट्री में आपके जो बच्चे हैं वो माइग्रेट करते हैं। क्योंकि वहां पे ईस्ट यूरोपियन कंट्री में दो कंट्री का नाम इन्होंने लिखा है, रोमानिया एंड बुल्गारिया। यहाँ पे 20 से 25 लाख रुपए में ही कहते हैं कि मेडिकल हो जाता है, खास करके एमबीबीएस 20 to 25 लाख में एमबीबीएस हो जाता है। तो आप देखिए ना, कहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए, कहाँ पे 50 लाख, 60 लाख, और यहाँ पे 20 लाख और 25 लाख में भी हो जाता है। तो अब ये तो बात अच्छी है, अच्छी बात है कि आप 25 लाख में, 20 लाख में आपने एमबीबीएस की डिग्री ले ली। उसके बाद जो बिजली गिरती है वो तो और ज्यादा खराब है। ये जब वहां से पढ़ के आएगा ना बच्चा, यूक्रेन से एमबीबीएस करके आएगा, तो इसको इंडिया में आप प्रैक्टिस नहीं करने दीजिएगा। कहिएगा जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा इंडिया में प्रैक्टिस संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक टेस्ट पास करना होता है। जो इंडिया के बाहर से एमबीबीएस करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत जबरदस्त एक आर्टिकल निकाला था, कभी मौका मिला तो मैं पढ़ाऊंगा। उसमें इतना फ्राइटनिंग डेटा उसने दिया है, इसमें इस आर्टिकल में नहीं है, मैं ऐसे याद आ गया तो बता रहा हूँ। उसने बोला है कि जो बाहर से एमबीबीएस करके आएगा ना, मान लीजिए कविता ठाकुर ने ज्वाइन किया है क्लास आज, शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यदि कविता ठाकुर बाहर से एमबीबीएस करके आती हैं, तो यहाँ पे इनको टेस्ट पास करना पड़ेगा, तब जाके प्रैक्टिस कर पाएंगे। और उसका स्टैटिस्टिक्स इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि 16 से 17% बच्चे उसमें पास करते हैं। आप इमेजिन करिए कि यूक्रेन से 100 लोग आ गए हैं एमबीबीएस करके, या किसी दूसरी कंट्री से आ गए हैं एमबीबीएस करके, इंडिया के ही बच्चे हैं, वहां पे एमबीबीएस किया, और वहां से फिर वापस एमबीबीएस करके आपकी कंट्री में आया। और उसके बाद 100 बच्चों में से जो टेस्ट हुआ, उसमें से 16 बच्चे पास किए या 17 बच्चे पास किए, बाकी सब तो बेरोजगार भाई हो गए। आप समझिए, मतलब कि उतना पैसा वहां पे दिया, बाहर से डिग्री लिया, और इसके बाद, मतलब, बहुत दूर नहीं जाऊंगा, मेरे गांव में एक है, वो कहीं गए थे, वो, हाँ, पता नहीं कहाँ गए थे, कहीं मस्कट वगैरह कहीं से किया उसने एमबीबीएस, और उसके पिताजी खूब पैसा बेचते थे। अब अच्छा, सोने सोने चांदी की दुकान है, खूब पैसा बेचते थे, और जब भी जाओ तो अपने बेटे का चलीसा सुनाने लगते थे, यहाँ पे ये वहां पे मसाला मिलता है, ये मिलता है, जबरदस्त, ऐसे वैसे, बहुत अच्छा जगह है, खूब समझाते थे। जब वो लड़का एमबीबीएस करके आया वहां से, तो आज की डेट में अपने पिताजी के साथ सोना बेचता है दुकान पे। अब हो सकता है उसको वहां पे ज्यादा प्रॉफिट होता होगा, उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फायदा क्या हुआ भाई? आप वहां से एमबीबीएस कराया, फिर यहाँ पे आके फिर वही गल्ले पे ही बिठा रहे होते, इससे बढ़िया यहीं पे बिठा दिए होते, वो भी 5.5 साल, 6 साल, और ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने एग्जाम दिया होगा, उस टेस्ट में वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा होगा, तब तक टाइम का यूटिलाइज कर रहा है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि 100 में से 16-17% रिजल्ट जाता है उस टेस्ट में पास करते हैं। ऐसा होता है कि वो फिर टेस्ट, उस चीज के लिए टेस्ट ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करते हैं कि उस टेस्ट में कैसे पास किया जाए, जो बाहर के बच्चे एमबीबीएस करते हैं। राइटर ये भी लिखते हैं कि पीएम मोदी एक वेबिनार ले रहे थे, उस वेबिनार में इन्होंने बोला मेडिकल एजुकेशन को लेके कि इंडिया में जो स्टूडेंट्स अलग अलग छोटे देशों में जाके एमबीबीएस करते हैं, क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर और ज्यादा आता है इस लाइन में, क्यों नहीं वो और ज्यादा मेडिकल एजुकेशन को प्रमोट करता है? अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि अभी देखिए 1,000 पेशेंट पे, 1,000 लोगों, पेशेंट पे नहीं, 1,000 लोगों पे एक डॉक्टर है। और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात करिएगा तो ये संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब ये तो बहुत कम स्टैटिस्टिक्स है ना, 1,000 लोग पे एक डॉक्टर। आप समझ रहे हैं ना कितना कितना ज्यादा और ज्यादा डॉक्टर होने की जरूरत है। और स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो और कम है, ये नॉर्मल डॉक्टर की बात मैं कर रहा हूँ।
तो स्पेशलिस्ट जो जनरल फिजिशियन है, स्पेशलिस्ट की तो और ज्यादा मतलब रेशियो और ऊपर चला जाएगा, 1200 1500 तक चला जाएगा। तो इसमें ये कह रहा है कि यदि और ज्यादा प्राइवेट सेक्टर इसमें आएंगे तो और अच्छी बात होगी। अच्छी बात क्या होगी कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, डॉक्टर्स का रेशियो, डॉक्टर टू नॉर्मल पीपल का जो रेशियो वो भी बढ़ेगा। तो ये और सबसे बड़ी बात कि आपकी इकोनॉमी और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये जो बाहर जाके बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं तो ये पैसा तो आपके घर से ही जा रहा है ना। 20 लाख 25 लाख में आप जाके, ये अब तो 20 25 लाख तो फीस लग रही है, फिर उसको खर्च भी भेजिएगा तो वो पैसा तो इंडिया में ही रह जाएगा। तो ये अच्छी बात है, लेकिन राइटर कहते हैं कि बट ऐसे ही नहीं करना है। ऐसे ही करिएगा तो वही हाल होगा जो इंजीनियरिंग कॉलेज का बद से बदतर हुआ है। उसमें क्या है मतलब, प्रॉपर राइटर ये बताते हैं कि ये विन विन सिचुएशन हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर इसमें इंटरवीन करेगा, लेकिन इनको प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो फ्रेमवर्क है, मतलब ऐसे ही नहीं खोल। इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में खोल दिया इन्होंने, इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा खोल दिया, प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज, इतने सारे प्राइवेट कॉलेज हो गए। अब ना तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का है, ना वहाँ पे फैकल्टी अच्छी है, कुछ भी तो अच्छा नहीं है। तो अब क्या होता है, किसी तरीके से बाई हुक और क्रूक वो बीटेक करके निकलता है बंदा, और फिर वो कोचिंग ज्वाइन करता है अपने जॉब के लिए, एक प्राइवेट जॉब के लिए कोचिंग ज्वाइन करता है, गवर्नमेंट की तो बात ही छोड़ दी। प्राइवेट जॉब लेने के लिए वो बीटेक करने के बाद फिर कोचिंग ज्वाइन करते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाए, हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, या हमारा जो टेक्निकल चीज था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का हो, या कंप्यूटर साइंस का हो, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हों। कोई भी बंदा फिर कुछ और सीखता है ताकि उससे उसको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल उसके अंदर आ जाए, अपने स्किल्स को डेवलप कर ले और उसके बाद उसकी जॉब लग जाए। राइटर इस बात से आगाह करते हैं कि मेडिकल कॉलेज खोलने का मतलब ये नहीं कि इसी तरीके से खोल दीजिएगा। यदि ऐसे खोल दीजिएगा तो फिर वही हालत होगी जो इंजीनियरिंग कॉलेज की हुई है। तो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत प्रॉपर मतलब उसको रेगुलेट करने वाला भी एक एजेंसी हो, जो प्रोटोकॉल हो उसको फॉलो करते हुए मेडिकल कॉलेज को स्टैब्लिश करने की जरूरत है। इसके साथ साथ उन्होंने बोला है कि रूरल एरियाज में भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा दुरुस्त करने के लिए गवर्नमेंट को इंसेंटिव देना चाहिए। और लास्ट में राइटर ये बोले हैं कि देखो, प्रॉपर रेगुलेशन एंड प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क जरूरी है, इस तरीके से खोलना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को आप क्यों सारी चीजें दे रहे हैं ना, सरकार को भी तो कुछ करना चाहिए ना, आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हर चीज को आप मतलब कंप्लीटली प्राइवेट के हाथ में छोड़ देना भी सही नहीं है। तो इसीलिए सरकार को भी कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे हम हेल्थ सिस्टम को ठीक कर सकें, और डॉक्टर टू नॉर्मल पीपल या पेशेंट जो रेशियो है वो और कम किया जा सके। कम किया जा सके मतलब कि जहाँ पे 1000 पे एक डॉक्टर है वहां पे 1000 पे 5 डॉक्टर होना चाहिए। इस तरीके की डॉक्टर की संख्या बढ़ाई जा सके, ऐसे क्या, और लोगों की संख्या कम की जा सके कि भाई अब 500 पे ही एक डॉक्टर है या 200 पे ही एक डॉक्टर है। इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। तो आर्टिकल यहीं पे खत्म।